हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के लिए प्रकाश की पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। तो शुरू करते हैं। हमारा चैनल है पीसी स्टडी पॉइंट, फिजिक्स केमिस्ट्री स्टडी पॉइंट। इस पर फिजिक्स और केमिस्ट्री कक्षा 12 व कक्षा 11 के लिए आपको वीडियोज़ मिलते हैं। इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। आज के का टॉपिक है लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस। इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, हर साल एक या रिपीट होके आता है। एक साल में या तो ये इस पे न्यूमेरिकल आ जाता है या फिर इसकी परिभाषा 1 नंबर में पूछी जाती है, डेफिनेशन पूछी जाती है 1 नंबर में। तो शुरू करते हैं। लेंस की क्षमता। तो ये देखिए, हमारे पास 2 उत्तल लेंस है। दोनों उत्तल लेंस में अंतर ये है कि ये वाला जो उत्तल लेंस है ये पतला है और ये वाला जो उत्तल लेंस है ये मोटा है। तो देखिए दोस्तों, अगर लेंस करता क्या है, लेंस क्या करता है, जैसे ये किरण आ रही है तो ये मुख्य अक्ष के समांतर है। प्रतिबिंब निर्माण हमने पढ़ा है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है इसको वो अपवर्तित करके फोकस पर डालता है, ऐसा हमने पढ़ा है। ये हो गई इसकी फोकस F1। अब ये जो डॉट लाइन दोस्तों क्या दिखा रही है, अगर ये लेंस नहीं होता तो ये किरण जो है वो सीधी निकल जाती। किरण क्या होता, सीधी निकल जाती, लेकिन लेंस की वजह से ये सीधी नहीं जाकर इसकी इधर आ गई है, इस तरफ आ गई, फोकस की तरफ आ गई। तो लेंस ने क्या किया, इस किरण के पाथ को मोड़ दिया, किरण के रास्ते को क्या कर दिया, मोड़ दिया, पथ को विचलित कर दिया। और विचलित भी कितना कर दिया, δ1 कोण से विचलित कर दिया। तो लेंस करता क्या है, किरण के पाथ को विचलित करता है, रास्ते को बदल देता है। तो लेंस द्वारा आपतित किरण को मोड़ने की क्षमता या विचलन की क्षमता, विचलन जो कर रहा है उसको बोलते हैं लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस द्वारा आपतित किरण को मोड़ने की क्षमता या विचलन को लेंस की क्षमता कहते हैं। अब ये जो मोटा वाला लेंस है इसके भी किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये भी क्या कर देगा, फोकस की तरफ मोड़ देगा। इसका हो गया ये फोकस दूरी F2। और ये अगर लेंस नहीं होता तो ये डॉट सीधी निकल जाती, तो ये कोण हो गया δ2। अब देखिए दोस्तों, दोनों चित्र की तुलना करते हैं हम। ये δ1 है और ये δ2 है। दोनों में से मान किसका ज़्यादा है आप देख के बता सकते हैं। तो दोनों में से मान किसका ज़्यादा है, δ2 का ज़्यादा है और δ1 का कम है। यानी विचलन कोण का मान किसका ज़्यादा है, δ2 का। तो यानी विचलन किसका ज़्यादा हो रहा है, इस वाली किरण का हो रहा है। दूसरी चीज़, इसी को इसकी F1 जो फोकस दूरी है पतले वाले लेंस की, वो F1 और मोटे वाले लेंस की फोकस दूरी है F2, किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है। यानी जिसका विचलन कोण का मान ज़्यादा है उसकी फोकस दूरी क्या है, कम, और जिसके विचलन कोण का मान कम है उसकी फोकस दूरी क्या है, ज़्यादा है। यानी विचलन और फोकस दूरी एक दूसरे के क्या है, उल्टी है, व्युत्क्रमानुपाती है। और ये विचलन और फोकस दूरी व्युत्क्रमानुपाती है, तो हमने परिभाषा यही देखी है, लेंस द्वारा पथ को मोड़ने की क्षमता या लेंस जो विचलन हो रहा है उसको बोलते हैं लेंस की क्षमता। तो विचलन जिसका ज़्यादा होगा उसकी क्षमता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एक और चित्र से हम समझते हैं। तो ये देखिए, लेंस द्वारा आपतित किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो विचलन का मान अधिक होने पर क्षमता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा मोड़ रहा है। विचलन का मान कम है तो उसकी क्षमता क्या है, कम है, क्योंकि वो कम मोड़ रहा है। सीधी सी बात है, जो ज़्यादा मोड़ रहा है उसकी क्षमता उतनी ज़्यादा है और जो कम मोड़ रहा है उसकी क्षमता उतनी ही कम है। अब ये एक और, हमने इन दोनों से मोटा लेंस लिया है, तो ये किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर, इसको किस पे डाल देगा, फोकस पे डाल देगा। ये हो गया F3 और ये हो जाएगा इसका विचलन कोण δ3। अब हमने और मोटा लेंस लिया, तो उन दोनों से तुलना करो, इसका विचलन कोण सबसे ज़्यादा है तो फोकस दूरी क्या है, सबसे कम है। तुलना करते हैं तीनों की। तो विचलन कोण सबसे ज़्यादा किसका है, δ3 ज़्यादा है, फिर δ2 और सबसे कम क्या है, δ1। फोकस दूरी की तुलना करें तो सबसे कम फोकस दूरी किसकी है, F3, फिर F2, फिर F1। तो सबसे ज़्यादा फोकस दूरी किसकी है, F1 की। और जिसकी फोकस दूरी सबसे ज़्यादा है उसका विचलन कोण सबसे कम है। यानी फोकस दूरी और विचलन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो विचलन का मान अधिक होने पर लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और क्षमता क्या हो जाएगी, उसकी अधिक हो जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा मोड़ रहा है।
तो जो ज़्यादा मोड़ रहा है उसकी क्षमता अधिक है, लेकिन फोकस दूरी क्या है, कम। तो फोकस दूरी और जो लेंस की क्षमता है वो दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। वहीं पर दूसरी तरफ विचलन का मान कम है तो लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा है और लेंस क्षमता क्या है, कम है। तो विचलन का मान कम है यानी वो कम मोड़ रहा है, कम मोड़ रहा है तो उसकी क्षमता क्या है, कम है। तो क्षमता कम है तो उसकी फोकस दूरी क्या है, ज़्यादा है। वही लेंस की क्षमता ज़्यादा होगी जो ज़्यादा मोड़ेगा। ज़्यादा मोड़ेगा मतलब ज़्यादा विचलन करेगा, ज़्यादा विचलन। तो ये है अब हमारे पास चित्र। अब हम थोड़ी डेरिवेशन करते हैं। ये कोण कितना है, डेल। तो ये डेल है, तो एकांतर के हिसाब से, एकांतर कोण के हिसाब से ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, डेल। ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, डेल। यहाँ पर हमने दूरी मान ली, ये कितनी है, ऊंचाई h। तो ये हो गया हमारे पास एक समकोण त्रिभुज। ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में हम लगाएंगे P बराबर tan डेल बराबर डेल, मतलब ये कोण तो सामने वाला क्या होता है, लंब, और ये वाला होता है आधार। तो लंब बटा आधार, लंब कितना है h, आधार कितना है f। तो ये हो गया h बटा f। यदि h बराबर 1 मीटर हो, एक क्या हो, h का मान कितना हो, 1 मीटर, तो P बराबर tan डेल बराबर h की जगह कितना रख देंगे, h की जगह रख देंगे 1, तो ये हो जाएगा 1 बटा f। लेंस की क्षमता की बात करें, क्षमता के मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है डायोप्टर। और डायोप्टर कब होगा, जब f किस में होना चाहिए, मीटर में। अगर फोकस मीटर में है तो P का मात्रक होता है डायोप्टर। और अगर सेंटीमीटर में आ जाएगा तब हम क्या करेंगे, तो देखिए यदि पी एफ किस में, मीटर में, तो सीधा सीधा सूत्र बन जाएगा 1 बट्टा एफ, और ये कोष्टक में लिख दिया मात्रक। यदि सेंटीमीटर में आ जाएगा तो मीटर को किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो यहाँ पर 100 बट्टा एफ इसका सूत्र हो जाएगा। दोनों इंपॉर्टेंट सूत्र है। अगर एफ मीटर में तो 1 बट्टा एफ हो जाएगा, अगर एफ सेंटीमीटर में तो 100 बट्टा एफ हो जाएगा। अब उत्तल लेंस के लिए जो P होती है यानी लेंस की क्षमता होती है वो क्या होती है, धनात्मक। धनात्मक क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा या जो फोकस दूरी है वो इस द राइट साइड है, दाईं तरफ है। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी से अगर दाईं तरफ की जो दूरी लेते हैं वो धनात्मक लेते हैं, तो उत्तल लेंस के लिए जो शक्ति होगी लेंस की वो धनात्मक होगी। अवतल लेंस के लिए हम बात करें तो अवतल लेंस में क्या होता है, वस्तु भी इधर रखी होती है और चित्र भी इधर ही बनता है, जो कि बाईं तरफ, और बाईं तरफ की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो ये आज का टॉपिक था। अब आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है कि अगर समतल लेंस हो तब शक्ति, लेंस की शक्ति कितनी होगी, यदि लेंस कैसा है, समतल। तो ये आज का टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, 1 नंबर का है दोस्तों। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, एक एक नंबर करेंगे तभी हमारे 56 में से 56 या 100 में से 100 आएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।